हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा ग्रेड होता है, जैसे M20, M15, M10 या M25, ये जो भी हमारा ग्रेड होता है ये क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे लेता हूँ M20। तो दोस्तों, जो M20 है, M20 में जो M है ये हमारा मिक्स को रिप्रेजेंट करता है। मिक्स में जैसे सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का मिक्सचर। और जो 20 है ये है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो होती है हमारी मेगा पास्कल में। ठीक है, तो हम इसकी जो स्ट्रेंथ निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप ये फोटो में देख सकते हैं, क्यूब है। इसका जो साइज है ये है 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर। तो इस क्यूब को क्या करते हैं हम 28 दिन तक पानी में डुबो के रखते हैं, और या इसकी क्या करते हैं, तराई करते हैं 28 दिन तक। उसके बाद इसको ले जाते हैं हम जो हमारे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने की मशीन, टेस्टिंग की जो मशीन होती है, जिसको बोलते हैं हम यूटीएम मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, उसमें ले जाते हैं। वहाँ पे ले जाके इसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने पे जो इसकी मिनिमम स्ट्रेंथ आनी चाहिए वो जो इसकी मिनिमम स्ट्रेंथ आनी चाहिए वो 20 मेगा पास्कल आनी चाहिए, या उससे अधिक आनी चाहिए। अगर उससे कम आ रही तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ये कंक्रीट फेल है। ठीक है, तो M20 में जो इसकी मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आनी चाहिए वो आनी चाहिए 20 मेगा पास्कल। ठीक है, तो दोस्तों यही हमारा क्या होता है, ग्रेड होता है। जैसे M30 है, उसमें तो मिनिमम आनी चाहिए 30 आनी चाहिए, 25 है तो 25 आनी चाहिए। ठीक है, तो और दोस्तों फिर उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा कंक्रीट होता है, जनरली 3 टाइप का होता है। ऑर्डिनरी ग्रेड कंक्रीट, स्टैंडर्ड ग्रेड कंक्रीट और हाई स्टैंडर्ड ग्रेड कंक्रीट। ऑर्डिनरी ग्रेड कंक्रीट में जो हमारा कंक्रीट का ग्रेड होता है वो M5 से लेके M20 तक होता है। ठीक है, जिसमें हम लेते हैं M5 का जो हमारा रेशियो होता है 1:5:10 होता है, जिसमें 1 जो हमारा सीमेंट है, 5 जो हमारा सैंड है और 10 जो है हमारा एग्रीगेट है, और जिसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है 5 मेगा पास्कल। उसके बाद आता हमारा M7.5, जिसका रेशियो 1:4:8, और इसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है 7.5 मेगा पास्कल। उसके बाद आता हमारा M10 का रेशियो होता है 1:3:6। उसके बाद M15, जिसका रेशियो होता है 1:2:4। उसके बाद आता है M20 का रेशियो होता है हमारा 1:1.5:3, जिसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 20 मेगा पास्कल। उसके बाद आता हमारा स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट। स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट में हमारा क्या होता है, M25 से लेके M45 तक आते हैं। M25 का जो हमारा ग्रेड जो रेशियो होता है वो होता है 1:1:2, और जिसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है 25 मेगा पास्कल। M25 से लेके ऊपर तक M17 तक जितने भी हमारे ग्रेड हैं कंक्रीट के, ये सारे क्या होते हैं, डिजाइन मिक्स होते हैं। और M25 तक तो हम क्या करते हैं, इनका रेशियो ले लेते हैं, पर M25 से ऊपर जितने भी हमारे ग्रेड ऑफ कंक्रीट हैं ये यहाँ पे क्या होता है, डिजाइन मिक्स होते हैं सारे, ये डिजाइन पे डिपेंड करते हैं। तो जैसे और इनकी स्ट्रेंथ, जैसे M30 है तो इसकी 30 मेगा पास्कल हो जाएगी, 35 है तो 30 मेगा पास्कल हो जाएगी, 40 है तो 40 मेगा पास्कल हो जाएगी, 45 है तो 45 मेगा पास्कल हो जाएगी। उसके बाद आता है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ग्रेड, इसमें M50 से लेके M17 तक। M15 में आप देख सकते हैं, M15 का जो हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है वो हो जाएगी 15 मेगा पास्कल, M55 की 55 मेगा पास्कल, 16 की 60 मेगा पास्कल, और 65 की हो जाएगी 65 मेगा पास्कल, 70 की हो जाएगी 70 मेगा पास्कल। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गया हमारे ग्रेड ऑफ कंक्रीट। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जो हमारा कोई भी वर्क होता है उसमें जो हम मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट लेते हैं फॉर RCC, वो लेते हैं M20,
और जो हमारा पीसीसी का वर्क होता है उसके लिए जो हम मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट लेते हैं वो लेते हैं M10। उसके अलावा अलग अलग कंडीशन होती हैं, जैसे माइल्ड कंडीशन होती है। माइल्ड कंडीशन मीन्स आप ये समझ सकते हैं, जो जैसे हमारे नॉर्मल जो हमारे घर होते हैं, अगर ऐसी कंडीशन में हमको मिनिमम जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करनी होती है आरसीसी M20। उसके बाद आता है मॉडरेट कंडीशन। मॉडरेट कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे क्या होती है, जहाँ पे मतलब बहुत सारी जो मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मिनिमम हमको M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट लेनी पड़ती है फॉर आरसीसी। उसके बाद आता है सीवियर कंडीशन। सीवियर कंडीशन में क्या होता है, जैसे क्या कहीं पे क्या होता है, बारिश अल्टरनेटिव होती है, जैसे बारिश हुई फिर सूख गया, फिर बारिश हुई फिर सूख गई, मतलब लगातार ये प्रोसेस चलती रहती है। ऐसी कंडीशन पे जो मिनिमम हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट लेते हैं ये लेते हैं M30। उसके बाद आता हमारा वेरी सीवियर कंडीशन। सीवियर कंडीशन में जैसे हमारा जो कोस्टल एरिया होता है, जैसे जो हमारा समुद्री किनारे वाला एरिया होता है, जो बार बार क्या कहते हैं, जो हमारा समुद्र का पानी जिस पे आगे टकराता है, क्योंकि समुद्र का पानी तो सॉल्टी पानी होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट लेंगे हम फॉर आरसीसी वो लेंगे 35 मिनिमम। मैक्सिमम तो हम कितना भी ले सकते हैं, मिनिमम हमको 35 लेना ही होता है। उसके बाद आता है एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन में क्या होता है, जैसे जो हमारा केमिकली वाले जोन होते हैं, जैसे जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया होता है, इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारा केमिकल निकलता है, तो वहाँ पे जो हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करेंगे तो वो करेंगे हम मिनिमम M40 मिनिमम हमको करना ही पड़ेगा उस, और मैक्सिमम इसमें भी हम कुछ भी कर सकते हैं, मिनिमम हमको M40 यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।